बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमशारी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, पाकिस्तान के लिए बेहतर खबरें आ रही हैं। एक तरफ तो पूरी दुनिया इस रीजन को मान गई कि पाकिस्तान के बगैर अफ़गानिस्तान में अमन नहीं हो सकता था। भारत की चीखों पुकार समझ में आती है जब उनके पे दर पे नाकामियाँ, और यहाँ तक कि अब अफ़गानिस्तान में बुरी हुकूमत के क़याम को भी वो पाकिस्तान की मुशावरत से करार दे रहे हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, माजी में हर ताकतवर हुक्मरान ने बैरूनी ताकतों के आंखों के इशारों पर अपने मुल्क की बकार को न सिर्फ मजरूह किया बल्कि उन्हें मन पसंद तरीके से इस मुल्क में आके अपना काम करने की इजाज़त दी। एक तरफ तो अमेरिका को एयर बेस पे इनकार पर वज़ीर आज़म ने स्टेप लिया, एब्सोल्युटली नॉट। अब बरतानिया जैसे बड़े मुल्क को, जिसने पूरी दुनिया में सबसे कम कोरोना से वायरस से डैमेज पाकिस्तान हुआ था, भारत सबसे ज़्यादा दुनिया में हुआ जहां लाखों हलाकतें हो गई, लाखों, उन्हें रेड लिस्ट में निकाल दिया मगर पाकिस्तान को रखा। जिस पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान के हुक्मरान काबीना ने वज़ीर आज़म को कह दिया, वज़ीर आज़म के हुक्मरान काबीना ने बरतानिया के सदर बोरिस जॉनसन को मैसेज दिया कि 9 सितंबर को चार्टर्ड प्लेन की इजाज़त नहीं होगी। दूसरी तरफ नाज़रीन, आर्मी में दो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई, दो कोर कमांडर चेंज हुए और एक अहम तरीन तबादला होने जा रहा है। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आला सतही इजलास में कहा है कि उन्हें यकीन होता जा रहा है कि अपोजिशन और इलेक्शन कमीशन ने साजबाज करके इलेक्ट्रॉनिक मशीन को मुस्तरद किया, उसमें इतनी खामियां डाली हैं, लेकिन वो भरपूर कोशिश करें कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को बज़ाहिर बादुल नज़र में ऐसा लगता है कि अपोजिशन इस चाल में कामयाब हो जाएगी। कहा जा रहा है कि ना सिर्फ अपोजिशन बल्कि कोई और ताकतें चाहती हैं पाकिस्तान में फेयर इलेक्शन ना हो, क्योंकि वो डमी लोगों को बुलाकर हाकिम की सीट पर बनाया और इनके इशारों पर नाचता रहें। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ओवरसीयर पाकिस्तानी और पाकिस्तान में इंसाफ की फराहमी को यकीन दहाने के लिए सख्त हदायत किया, लेकिन इसमें कुछ उनके अपने साथी भी ज़ेर ताब आ सकते हैं। अब वज़ीर आज़म का इम्तहान है 2 साल, अब 3 साल के बाद आवाम वज़ीर आज़म को वक्त नहीं देगी। पंजाब में होने वाले दोनों ट्रांसफ़र, ख़ुसूसन IG पंजाब का एक खुश आइन इकदाम है, लेकिन क्या IG पंजाब को वज़ीर आज़म फ्री हैंड देंगे? नाज़रीन, तमाम सूरत हाल पर आपको आगाह करेंगे और यकीन रखें कि अगर पाकिस्तान की हाकम में वक़्त, अशराफिया और ब्यूरोक्रेसी ऑनेस्टी से काम करे तो आप लोगों के लिए मसाइल पैदा ना हो। ये मसाइल अशराफिया और ब्यूरोक्रेसी के पैदा करता है। इन्होंने हमारे खून पसीने की कमाई पर बैरून मुल्क अरबों रुपए की प्रॉपर्टी बनाई और आज बाहर बैठ के हमारी किस्मत संवारने का दावा करते हैं। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को इतला मिली है कि इलेक्शन कमीशन ने जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पे एतराज़ात लगाए हैं, उसमें कुछ अपोजिशन लोगों की उनके साथ मुलाकातों के राज अफशा हो गए हैं। अपोजिशन ने उन्हें कहा था किसी भी कीमत पर आइंदा होने वाले 2023 के इलेक्शन में इलेक्ट्रॉनिक मशीन इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। हमने तो एक एक हल्के में 20 से 25 हज़ार वोट बनाया, और इसके बाद IT के एक्सपर्ट और इलेक्शन कमीशन बैठा और इलेक्शन कमीशन ने अचानक 37 इतराज़ात लगा दिए और उस इलेक्शन को दोबारा कराने की हदायत दे रहे हैं, जिस पर उन्होंने सारी उम्र हर सियासी जमात ने धांधली का इल्ज़ाम लगाया। लेकिन बहरहाल अब इलेक्शन कमीशन और अपोजिशन एक पेज पे है, जबकि वज़ीर आज़म हर मुमकिन ये चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ओवरसीज को वोट डालने का हक मिले। लेकिन अपोजिशन पीपल्स पार्टी नून लीग, आपको एक बात देता चलूँ, कन्फर्म खबर कि ये इस पेज पर आपने एक PDM में एक दूसरे के दुश्मन होने के बावजूद ये इस नतीजे पर आ गए हैं कि ना ही वज़ीर आज़म इमरान खान को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से इलेक्शन करवाने दिए जाएंगे और ना ही ओवरसीज को वोट का हक दिया जाएगा। ओवरसीज के साथ बैठ सोचें कि ये पाकिस्तानी सियासतदान आपसे नाला क्यों हैं, आप तो हमारे रीढ़ की हड्डी हैं। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान बहुत अरसे से कोशिश कर रहे थे कि ओवरसीज़ को वोट का हक दिया जाए, जिसकी मुखालफत की जाती रही। अब अपोजिशन बरमला इजहार करती थी, अब उन्होंने
इलेक्शन कमीशन को भेज दिया कि ये अगर इलेक्ट्रॉनिक मशीन कराएगी फ्रॉड होगा, धोखा होगा, बेईमानी होगी, इसमें शफाफ इलेक्शन मुमकिन नहीं है। जबकि इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से अरबों खरबों रुपये मुबैना तौर पर करप्शन से कमाता है, उस इलेक्शन को तो खुद पीपल्स पार्टी दादरी ज़दा कह चुकी है, नून लीग कह चुकी है, मौलाना फजलुर रहमान कह चुके हैं, इमरान खान साहब कह चुके हैं, जमात इस्लामी कह चुके हैं। गर्ज ये है कि बड़ी से छोटी हर जमात उस इलेक्शन को जो पर्चियों के जरिए डालते हैं, जो एक बंदा 20-20 वोट डालता है, जिसमें बैलेट बक्स चोरी हो जाते हैं, बैलेट पेपर चोरी हो जाते हैं, उस पर सारी ही जमातें एतराज़ कर चुकी हैं। लेकिन मैंने माना कि मौजूदा हुकूमत की इलेक्ट्रॉनिक मशीन में बहुत सारी खामियां होंगी, खुसूसन इसमें जो फिंगर प्रिंट नहीं था, ये बहुत बड़ी खामी थी, क्योंकि फिंगर प्रिंट्स होने का मतलब है एक बंदा दूसरा वोट ना डाल सके। इलेक्शन कमीशन को चाहिए था उस कमियों को दूर करते और ऐसी इस्लाहात लाते। अगर आपकी सिम आपके अंगूठे से निकल सकती है, आपका अकाउंट, बैंक का अकाउंट आपके थंब इम्प्रेशर से बनता है, कोई दूसरा डाले तो मशीन ही उसे एक्सेप्ट नहीं करती। अगर नातरा में आप मेरा अंगूठा आप लगाएगा तो एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो ये इस्लाहात लानी चाहिए थी, लेकिन बदकिस्मती मुबैना अरबों रुपये कमाने वालों ने इस्लाहात की तो मुखालफत करनी थी। तो शायद इस मुल्क के लिए अगले जब भी इलेक्शन हो, अगर वो शफाफ नहीं होते तो धांधली के इल्ज़ामात ही लगेंगे। बहरहाल नाज़रीन, ये अवाम आपकी बदकिस्मती है कि आप पर ऐसे ज़ालिम हुक्मरान मुसल्लत हैं जो ना शफाफियत चाहते हैं, ना इंसाफ चलाते हैं, ना मेरिट चाहते हैं। ये पुराने भरूपिये चेहरे बदल के आते रहते हैं। इमरान खान अरसे दराज बाद इस पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक पहला नया हाकम आया था जिसने बेहतरी करनी चाहिए, लेकिन इनके साथ टीम में इतने नाहल लोग हैं कि मीडिया ऑर्डिनेंस बिल लाने के लिए है, जो सारी उम्र ज़िंदगी में फ्रॉड से सियासत करते रहे। अब साफत को भी सहा दिखाएंगे। चले खैर, करना है जितना मर्जी जुल्म करना है करें, हमारा काम तो ईमानदारी से बगैर खौफ और लालच के सच कहना है। नाज़रीन, ये बात यह है कि अफ़गानिस्तान में हुकूमत के अबूरी हुकूमत में ताख़ीर हो रही थी, जिस पर दुनिया तनकीद कर रही थी, और इस दौरान पंजशेर में भारत और दीगर ममालिक ने दहशत गर्दी की प्लानिंग बनाई। मुख्तसर ये कि बहुत तवील मशावरत के बाद तमाम स्टेक होल्डरों को लेकर इलेक्ट्रॉनिक मशीन बना, उधर अबूरी हुकूमत का क़याम हो गया। भारत ने उस पर भी चीखो पुकार की, जाली वीडियो लगाई, जाली फुटेज लगाई, जाली खबरें दी। उनका जो भारत का है जनरल बख्शी, वो तो मेरा ख्याल है ज़हनी तौर पे वो हरदार सराई की आखिरी हद तक भी गुजर चुका है। भारत में बारिश नहीं होती तो कहता सी ये ISI का, भारत में किसान एहतजाज करते हैं तो कहता है ISI की साजिश है, भारत में मोदी इंतहा पसंदी करता कहता है ISI की साजिश है, भारत में कोरोना आता कहता है ISI की साजिश है, भारत में लोग बेबस मजबूर 90-70% लोग ज़मीन पे सोते हैं कहता है ISI की साजिश है, भारत में संडे के बाद मंडे आ जाए कहता है ISI की साजिश। मुझे लगता है उसको तो अपनी पैदाइश में भी पाकिस्तान की साजिश लगती है भारतीय जनरल बख्शी के। उसके बरतरपना बरसना मुझे माइंड नहीं लगता, क्योंकि उसने अपनी पूरी ज़िंदगी का हिस्सा पाकिस्तान में हरदा सराई और पाकिस्तान में दहशत गर्दी कराने पर भारत और राह ने उजाड़ दिया। अब पे दर पे नाकामियों के बाद उनकी हरदा सराई और उनका मीडिया का बावला पंची है चलाना एक नेचुरल ने करने दें, हसद करने वाले को हसद करने दें। पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला बेहतरी की तरफ जाएगा। ताहम बहुत ज़्यादा करप्शन है, बुराइयाँ, इसको बेहतरी की तरफ किया जा सकता है, और मुझे यकीन है कि पाकिस्तान वज़ीर आज़म इस पर इक़दाम करेंगे। उन्हें सख्त मुश्किलात का सामना है, क्योंकि उनकी टीम में करप्ट माफिया के हीरो भी बैठे हैं, उन्हें उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन करना होगा। आज तक मालम जप्पा केस, BRT पेशावर और रिंग रोड, वज़ीर आज़म साहब आपको सवाल कर रहा है, गंदम चीनी स्कैंडल आपको सवाल कर रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान पर उनके मुखालफिन भी करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगाते, ये सच है, लेकिन करप्शन तो हो रही है अब। और आपने IG पंजाब जैसे इनाम गनी को बदल के एक अच्छा इकदाम किया, मुझे यकीन है कि नए IG को आप फ्री हैंड देंगे। नाज़रीन, अब अफ़गानिस्तान में फ़ौज के बाद वहाँ इम्तहान है तमाम ममालिक का। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने तमाम ममालिक से कहा कि वो मिलकर भारत में खुराक की अदवात की कमी है उस पर ख़ात्मा करे, ताकि वहाँ एक तरक्की के रास्ता अपनाया जा सके। 40 साल में अफ़गानिस्तान में जहाँ बारूद, गोली, बम, पिस्तौल, मिसाइल चलते थे, वहाँ अब रोज़गार मुहैया किया जाए, जिस पर कई ममालिक ने अफ़गानिस्तान की मदद करने के लिए हमली इक़दाम भी शुरू कर दिए। इसमें पाकिस्तान का सिर फहरिस्त हाथ और पाकिस्तान ने हर मुमकिन उनको कर रहा है। नाज़रीन, पाकिस्तान बदल इसलिए रहा है,
آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ نے پاکستان سے مانگے تھے افغانستان کے خلاف طالبان پر ڈرون سٹرائک کرنے کے لیے ایئر بیس اور مانگے تھے، ایئر بیس اور ڈرون حملے کی اجازت، جس پر وزیر اعظم نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا، اور پوری دنیا میں پہلی دفعہ پاکستان کا نام وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ اچھے لفظوں میں گونجا، باوقار، باعزت اور اپنے فیصلے خود کرنے والوں میں۔ اب برطانیہ نے انتہا کر دی۔ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ کرونا بھارت میں آیا ہے، جس میں لاکھوں لوگ نقصان ہوئے ہیں، لیکن اس سے پہلے برطانوی حکومت نے امریکہ کے اشاروں پر اور پاکستان کا نام ریڈ لسٹ میں نہ ڈال دیا کہ پاکستان سے لوگ جو جاتے تھے اس کو 1750 پاؤنڈ دینے پڑتے تھے ایک ہوٹل کے کمرے میں معمولی سے رہنے میں، پھر اسی کی قیمت بڑھا دی، 2250 روپے پاؤنڈ کر دیے، 10 دن کوارنٹائن رہے گا، اور وہ قید سے بدتر تھا۔ یہ ساری سختیاں پاکستان بیتے پر بھارت کا نام ریڈ لسٹ سے نکال دیا گیا، لیکن بدقسمتی پاکستان کا نام نہیں نکالا گیا، جس پر پاکستان کی حکومت اور اوورسیز پاکستانوں نے چیخو پکار کی، اور وہاں 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے سگنیچر کر کے کیے کہ پاکستان کو ریڈ لسٹ سے نکالا جائے۔ پاکستان میں کرونا وائرس بھارت کے مقابلے میں 5% بھی نہیں ہے، جس پر پاکستان کے وزیر اعظم نے برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن سے کہا تھا کہ یہ ناانصافی ہے کہ پاکستان میں کرونا کے نقصانات سب سے کم ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے کہا تھا 2 دن میں کر دیں گے، جس پر کل کابینہ کے اجلاس کے بعد وزیر اعظم کی منظوری کے بعد 9 ستمبر میں کو جو برطانیہ سے چارٹرڈ پلین آنا تھا اس کو پاکستان میں لینڈ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ یہ کچھ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا تھا کہ برطانیہ جیسا پاکستان کے ساتھ سلوک کرے گا یا دنیا پاکستان اس کے ساتھ کرے گی جب کوئی بھی ملک کے حکمران اپنے وقار اور عزت کے لیے فیصلہ کریں، لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے آپ کے حکمرانوں کا آپ کا لوٹا ہوا اربوں کروڑ روپیہ بیرون ملک نہ ہو۔ امریکہ، برطانیہ اور یورپی ممالک میں ہوگا تو آپ ان کے ساتھ آنکھ میں آنکھ نہیں ڈال کے کر سکتے، لیکن وزیر اعظم صاحب آپ بہت امتحان میں آتے جانے ہیں، مہنگائی بروزگاری آپ کو چیلنج ہے، لہذا پاکستان نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ برطانیہ مختلف ممالک کو پہلے کرونا لسٹ میں ریڈ لسٹ میں ڈالا، نکال دیا، پاکستان کو نہ نکالنا ناانصافی ہے، لہذا پہلے پاکستان کو ریڈ لسٹ سے نکالے پاکستانی کو جو برطانیہ جانا چاہتے ہیں، ورنہ 9 ستمبر کا چارٹر پلین یہاں لینڈ نہیں کیا جائے گا۔ ناظرین، دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نے اوورسیز پاکستانیوں کو انہیں ایک خدشہ ہے کہ اگر میں وہ نہ دے سکا تو دیگر سہولیات دیں گے، ان کی پراپرٹیاں یہاں آج بھی قبضہ کیا جاتا ہے، ان کے پیسے نہیں دیے جاتے، انہیں بزنس میں سہولتیں دینے کے لیے مختلف اوورسیز پاکستان جو پاکستان میں آتے ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں، وہاں سفر کرتے ہیں، ان کے لیے بہتر حکمت عملی بنانے اور عملی اقدامات کرنے کی اجازت دے دی ہے، جس کو کہا جا رہا ہے کہ عنقریب اس پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ دوسری طرف کہا جا رہا ہے نیب عنقریب بدقسمتی ہے، مجھے یہ لفظ نہیں کہنا چاہیے، نیب کو کراس دی بورڈ احتساب کرنا چاہیے، کرپشن کے خلاف احتساب کرنا چاہیے، چاہے کوئی صحافی ہو، جج ہو، جنرل ہو، سیاستدان ہو، لیکن کہا جا رہا ہے کہ اپوزیشن کے خلاف نیب تیز ہونے والا ہے۔ نیب آپ کرپشن کے خلاف کارروائی کریں، کسی ایک جماعت، کسی ایک شخص کے خلاف نہیں۔ غیر یاد رکھ لیں، سلیکٹڈ احتساب ہمیشہ نفرت کو جنم دیتا ہے۔ ملک کو ترقی اور خوشحالی میں ڈالنے کے لیے شفاف چاہیے۔ ناظرین، کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں بڑھتی ہوئی کرپشن پر گیلپ سروے میں یہ آیا ہے کہ پنجاب کے تلقت اچھے نہیں ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے کہا جا رہا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کو کہ آپ کے پاس اب وقت کم ہے، آپ تیز کریں اور کرپشن کا نیچے تک خاتمہ کیا جائے۔ دوسری طرف پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، شہباز شریف، مولانا فضل الرحمان اور دیگر جماعتوں نے الیکٹرانک مشین کو مسترد کرنے کے لیے آپس میں ساز باز کر لیا اور وہ حتمی فیصلہ کیا وہ کسی بھی قیمت پر آئندہ شفاف الیکشن ہونے کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ سے الیکشن نہیں ہونے دیں گے، اور پرانے دھاندلی زدہ طریقے سے جس پر آپ دھاندلی کے الزام لاتے رہے ہیں ویسے ہی الزامات ہوں گے۔ دوسری طرف ناظرین، آرمی چیف DGISI نے افغان سے واپسی پر جنرل فیض حمید نے آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کو تمام تفصیلات سے آگایا کہ کون کون سی وزارتوں کی کہاں افغانستان میں مشاورت کی گئی، اور یہ بھی کہا کہ طالبان نے وہاں کی حکومت بننے والی نے یہ امکانی کرائی ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان یا کسی اور دشمن ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ یہ اچھی بات، اگر افغانستان میں ہوگا امن ہوگا تو پاکستان میں امن ہوگا، ترقی خوشحالی ہوگی، اس کے لیے کرپشن کا خاتمہ ہے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب
آپ کی انقلابی اصلاحات کو اپوزیشن نے اس لیے مسرد کیا کہ وہ دھاندلی کی پیداوار تھے، لیکن آپ کوششیں کرتے رہے، لیکن آپ کو گڑ گزرنا لانا ہوگا ورنہ نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ ناظرین، کہا جا رہا کہ آنے والے وقتوں میں پاکستان میں عام شہریوں کے لیے ایسی سکیمیں پالیسی بنائی جائیں گی جس کی ثمرات غریب و نچلے طبقے تک جائیں۔ اپنے ارد گرد رہنے والے کی خوشیوں کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔